किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, खोई हुई संपत्ति कम खर्चा कर कर परिश्रम से प्राप्त की जा सकती है। भूला हुआ ज्ञान अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। गवाया हुआ स्वास्थ्य दवा और संयम से लौटाया जा सकता है, परंतु नष्ट किया हुआ समय सदा के लिए चला जाता है। बस वह स्मृति की एक चीज हो जाता है और अतीत की एक छाया मात्र रह जाता है। नहीं आया समझ में? चलिए अब इसे हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली पोएट ने ये बताया है कि एक जो बच्चा है, उस बच्चे की जो बॉल रहती है वो नदी में गिर जाती है। बच्चा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, उससे मतलब इतना ज़्यादा दुख होता है, उसे ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ ख़त्म, अब मेरी बॉल जो थी इतनी कीमती थी, मैंने उसे इतना संभाल कर रखा था, वो गलती से रिवर में गिर गई, अब वो बॉल कैसे आएगी। पोएट ये देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। पोएट सोचते हैं कि एक बॉल के लिए एक बच्चा इतना रो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको एक नई बॉल दे देता हूँ। अब क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब लाइफ मेरी ख़त्म ही हो गई है ना, मतलब अब मैं खेलूँगा किससे, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे दोस्तों को क्या बोलूँगा, इस टाइप से, क्योंकि उसे उस बॉल से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, है ना। अब पोएट सोचते हैं कि चलो मैं इसे बॉल दे देता हूँ, खरीद कर लाकर दूसरी बॉल दे देता हूँ। अब क्या होता है कि जब पोएट जाते हैं तो उनके माइंड में एक बात आती है, वो सोचते हैं कि अगर मैंने इसको बॉल लाकर दे दी तो अभी तो ठीक है, खुश हो जाएगा, तो लेकिन ये बच्चा कभी सीख नहीं पाएगा कि लाइफ में हमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी खोना पड़ता ही है, चाहे वो एक बॉल ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें हमारे लव्ड वन से दूर होना ही पड़ता है ना। उसी तरीके से एक बॉल से बताया पोएट ने कि ये तो एक छोटी सी बॉल है। जब ये बच्चा एक बॉल का अलग होना अपने आप से वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो लाइफ में जो इसकी प्रॉब्लम्स आएगी उसे कैसे फेस करेगा। तो इसी के लिए पोएट फिर सोचते कि नहीं, अब मैं इससे बॉल लाकर नहीं दूंगा, बच्चे को खुद ही सीखना पड़ेगा क्या कि लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, हमें कैसे मूव ऑन करना है, हम कैसे आगे बढ़े अपनी लाइफ में, उसे पीछे छोड़कर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या होता है कि जब जैसे ही वो रिवर में बॉल चली जाती है तो वो बच्चा वहीं खड़ा होकर देखता रहता है, बॉल को देखता रहता है, मतलब वो तो अंदर जा रही है बॉल। अब वो उसे बहुत ज़्यादा मेमोरी याद आ रही है उसकी कि बचपन की, और ज़्यादा उसके बचपन की उसको मेमोरी याद आने लग गई कि इस बॉल के साथ मैंने यहाँ खेला था, वहाँ खेला था, तो उसे और ज़्यादा रोना आ रहा है। तो इसमें पोएट ने यही बताया है कि हम जितने ज़्यादा चीज़ों से अटैच रहते हैं, हमारी मेमोरी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, हमारी उनसे यादें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से जब वो हमसे अलग होते हैं तो हमें पल पल उनकी याद आती है ना। तो जैसे ही वो बच्चे को बॉल की पल पल याद आ रही थी कि अब कैसे क्या होगा, ये सब रीज़न। लेकिन पोएट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अब जो वो बॉय है वो ये सीख रहा है, क्या कैसे सीख रहा है कि इस दुनिया में कैसे खड़ा होना चाहिए, है ना। एक चीज़ जब हमारी खो गई है तो उसी पर हमें बैठे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के रीज़न क्या हो सकते हैं? अब देखिए, वो जो बॉल है वो अब खो गई है तो उसकी जगह नई बॉल वो खरीद सकता है, ठीक है, लेकिन उन वस्तुओं को वो कभी नहीं खरीद पाएगा। मतलब कि वो नई बॉल तो खरीद लेगा उस बॉल की जगह, लेकिन वो एक वापस से वही बॉल नहीं खरीद पाएगा जिसे वो खो चुका है। तो ये बात आपको आई समझ में? तो कवि के अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चा जो है वो अपनी क्या समझ रहा है, जिम्मेदारियां समझ रहा है, और कवि चाहते हैं कि वो बच्चा लड़का जो है वो ये समझे कि उसका आखिर में नुकसान क्या हुआ है और आखिर नुकसान का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर पोएट उसे ला देते बॉल तो वो मतलब समझ ही नहीं पाता कि नुकसान का मतलब होता क्या है ना। तो होपफुली आपको समझ में आई होगी, और जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बताई थी उसका मतलब भी ठीक यही था। क्या था कि देखिए, जो हमारी खोई हुई संपत्ति रहती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे कुछ पैसे खर्च हो गए, है ना, तो अब बहुत ज़्यादा खर्च हो गए पैसे हमारे, या फिर पैसे हमारे कहीं घूम गए, है ना, पैसे हमारे घूम गए, तो अब हम उसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं कि अब हम हमारा खर्चा कम कर देते हैं। पहले 10 रुपये खर्च करते थे तो अब 5 कर देते हैं, और थोड़ा सा और हार्डवर्क करेंगे, और ज़्यादा मतलब हार्डवर्क करेंगे तो वो पैसे कवर हो जाएंगे। कुछ हमारा जो ज्ञान है, भूला हुआ ज्ञान जो हम भूल गए, तो हम वापस से अगर पढ़ाई करेंगे तो वापस से वो याद हो जाएगा।
हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, वो जब ख़राब हो गई है, हम अगर थोड़ा सा संयम रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, हम दवाई वगैरह खाएंगे तो हम वापस से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो नष्ट हुआ समय है, लेकिन जब हम वो समय नष्ट कर देंगे, वही चीज़ों के बारे में सोच सोच के कि ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या किया था किसी का जो मेरे साथ ऐसा हो गया, वटेवर जो भी हम सोचते हैं। तो जब अगर हम यही सोच कर टाइम ख़राब कर देंगे तो टाइम वापस लौट कर नहीं आएगा। वहीं पोएट के अकॉर्डिंग बच्चा क्या कर रहा था, अभी टाइम ख़राब कर रहा था। वो यही सोच के पागल हो रहा था कि मेरी इतनी मेमोरीज़ है, मेरा इतना ये है वो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें चीज़ों को कभी भी ऐसे सोच के नहीं रखना चाहिए अपने पास कि वो हमारी ही है बस, है ना, ये परमानेंट है। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। हम अगर दुकान पर भी जाते, कोई सामान भी खरीदते हैं, तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि इसकी कोई गारंटी है क्या? तो वो क्या बोलते हैं शॉपकीपर हमें कि मैम अभी तो लाइफ की गारंटी नहीं है, आप इस सामान की गारंटी की बात कर रहे हैं। तो एक बॉल की क्या गारंटी हो सकती है ना। तो होपफुली आपको समझ में आई होगी स्टोरी। अगर नहीं आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली और इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी फिर, ठीक है।